यहाँ डी चौक से 1947 तक ये तमाम तारीख को मैं इंशाअल्लाह ताला बहुत बहुत कम टाइम में क्लोज़ करने की कोशिश करूँगा। बात आ जाती है 1947 में, इंडिया में फ़ौजें दाखिल हो रही हैं, अपना कश्मीर में इंडिया की फ़ौजें दाखिल हो रही हैं। पाकिस्तान के गवर्नर जनरल कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहिमहुल्लाह उस वक्त के चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ को बुलाते हैं। उस वक्त का चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ एक अंग्रेज़ था। उसको कहा कि जी वो फ़ौजें घुसा रहे हैं, आप भी घुसे हैं, मुतनाज़ा इलाका है, ये आप होल्ड कर लें पहले। तो उन्होंने कहा सॉरी, उसने कहा सॉरी सर, वी आर नॉट कैपेबल। ये शुरू से इनका तराना है, बाहर के लिए, आवाम के लिए नहीं। तो ये कैपेबल नहीं थे भाई साहब। तो इंडिया में फ़ौजें घुस गईं, कश्मीर में इंडिया की फ़ौजें घुस गईं। जब उन्होंने मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया ना, फिर वो अंग्रेज़ साहब आ गए, सर हमारी फ़ौजें अब तैयार हैं, कहें तो अटैक कर दें। ये सारी पॉलिसी पीछे से ही आ रही थी कि अब अगर ये हाँ करते हैं तो अब और नुकसान। तो कायद-ए-आज़म रहिमहुल्लाह ने कहा जब कम नुकसान हो सकता था उस वक्त तुम माने नहीं, अब जब मुकम्मल उनका होल्ड हो चुका है, अब डायरेक्ट जंग है, अब तुम मुझे कह रहे हो। ये तो हो गई एक बात जो हमारे गवर्नर हमारे कायद के साथ की गई। दूसरी, हमारे कायद के साथ आप समझते हैं कि यार दमा का मरीज़ हो, शदीद तरीन और आखिरी स्टेज पर हो, और उसको ठंडे मकाम पे और ऊंचे मकाम पे ज़ियारत के, जहाँ पर वैसे सांस लेने में आम बंदे को तकलीफ होती है, वहाँ भेज दिया जाए। और इतना दूर भेज दिया जाए कि उस दौर में कम अज़ कम अच्छे हॉस्पिटल तक पहुँचते पहुँचते 2 दिन लगे। इस बात को लॉजिक को थोड़ा सोचेंगे, ठीक है। ये बहुत गहरी बात है, ये डी चौक तक पहुँचते ना ये बहुत क्लियर हो जानी बात, ठीक है। उसके बाद खान लियाकत अली खान साहब, उनको गोली मार दी गई। अच्छा, अब ये बताता हूँ मैं आपको, कोई भी इनकलाब आता है ना, इनकलाब में जो इनकलाब के मेन लीडर्स होते हैं ना, जो सिंसियर होते हैं, वो आगे आगे होते हैं, साथ में अवाम भी सिंसियर होती है। लेकिन इस दौरान ना कुछ लोमड़ी नुमा अशखास ना साइड पे घात लगा के बैठे होते हैं। वो सिर्फ मौके के इंतजार में होते हैं कि जब ये लोग कामयाब हो जाएंगे, फिर वो स्टेक होल्डर जो होते हैं वो आगे सामने आते हैं और वो अपना उनको हटा देते हैं और ख़ुद आके बेनिफिशरी बन जाते हैं। पाकिस्तान के साथ भी कुछ ऐसा ही अलमिया हुआ। वो यूँ हुआ कि लियाकत अली, अब कायद-ए-आज़म के साथ तो जो हुआ, उसके बाद अब लियाकत अली खान साहब को गोली मारी गई। मजमे में पुलिस वाले ने उसको मार दिया जिसने मारी थी, पुलिस वाले से किसी ने नहीं पूछा, उसकी औलादें आज ऐश कर रही हैं जिसने मारा था खान लियाकत अली खान को। ये बात है। अब बातें हैं असल बात की तरफ। 3 गवर्नर जनरल गुजर गए, चौथे गवर्नर जनरल की बारी आई। पाकिस्तान का आइन बना रहे थे वज़ीर-ए-आज़म। तो वज़ीर-ए-आज़म नाम के वज़ीर-ए-आज़म थे, असल अख्तियारात तो गवर्नर जनरल के थे। तो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा, इसने गवर्नर जनरल ने सोचा सिकंदर मिर्ज़ा, ये है मीर जाफ़र का पड़पोता, ये है हमारी तारीख़ कि हम ऐसे लोगों को आगे लेकर आते रहे, हमारा सिस्टम, हमारी इस्टेब्लिशमेंट मीर जाफ़र का पड़पोता जिसके अंदर मीर जाफ़र का खून है, वो हमारे ऊपर रूल करता रहे। चौथा गवर्नर, उसने काम भी वही दिखाए हैं। वो आया, उसने देखा है कि यार यहाँ पर तो आइन बन रहा है। आइन, वज़ीर-ए-आज़म ने कहा ना आइन बनाने का, उसने कहा क्यों तुम आइन बनने क्या जल्दी है। उसे लटका तारा लटका, जब देखा ना वो नहीं बात आ रहा, उसको वो 52A(B) है मेरे ख्याल में जो अमेंडमेंट की थी इन्होंने, अख्तियार था पहले गवर्नर जनरल का, फिर सदर का था कि वज़ीर-ए-आज़म को हटा दिया उसे। अगला आया, अगले ने भी आइन पे काम शुरू किया, उसको रोका नहीं, रुका, उसको भी हटा दिया। तीसरा, 4 वज़ीर-ए-आज़म इसने हटाए इस गवर्नर जनरल ने कि भाई किसी तरह आइन ना बने, मैं हुकूमत करता रहूँ, मैं मज़े लेता रहूँ। ये इतने 4 वज़ीर हटाने के बाद आखिर नेहरू ने कह दिया, नेहरू ने जुगत मारी, उसने कहा मैं तो इतनी धोतियाँ नहीं बदलता जितना पाकिस्तान अपने वज़ीर-ए-आज़म बदलता है। ये हमारे लिए शर्म का मकाम था कि ऐसा मतलब है कि नासूर हमारे ऊपर मुसल्लत था। अब देखें जी, अयूब खान चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ बने। ये इसके शातिर जहन में बात है कि यार इक़्तिदार को तूल कैसे दिया जाए। उधर से तो इलेक्शन के माहौल बनाने की बात हो रही है कि आइन बनेगा, इलेक्शन बन जाएगा। तो ऐसा करता हूँ मैं ना, ये जो अयूब खान है इसको मिला लेता हूँ साथ। मार्शल लॉ तो चलता आ रहा है ना मुल्कों में, यहाँ मार्शल लॉ लगवाता हूँ मैं। पहला मार्शल लॉ सिविलियन अपना हुक्मरान ने लगाया था, फ़ौज को अंदर आने का रास्ता। कईयों को मालूम होगा, कईयों को नहीं होगा। वो उसने बुलाया अयूब खान को जी, वो कहा जी, उसको सारी बात